छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर 2.5 साल के सीएम का मुद्दा गर्मा गया है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से जब सिंहदेव के 2.5 साल के सीएम बनने को लेकर सवाल किया गया तो ना तो उन्होंने इस बात का खंडन किया, ना ही इस पर कोई ठोस जवाब दिया, बल्कि बाबा की बात बाबा जाने कहकर वो इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। साहू ने खुद को सीएम की रेस से बाहर बताया। उन्होंने कहा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, टिकट मिलेगा तो पार्टी के लिए काम करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के पुलिस वालों के वसूली किए जाने के बयान पर उन्होंने रमन सिंह पर तंज कसा। साहू ने कहा, रमन सिंह को अपना कार्यकाल याद आ रहा है। मैं तो जहां हूं खुश हूं और मेरा वरीयता हमेशा है। मेरे को कोई नजरअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह, सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ। गुजरात जैसे जगह में जहां नरेंद्र मोदी, वहां मुझको जिम्मेदारी दी गई तो मेरी वरीयता तो है। महत्वाकांक्षा तो होगी कुछ? कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ताम्रध्वज साहू नाम के आदमी सिंपल आदमी है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक। ये 2.5 साल लेकिन बाबा लगातार बोल रहे हैं क्या? बाबा अपनी जाने, मैं कभी रेस में। उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, बिहेव मेंटेन करते हैं, नहीं करते। संगठन के यानी सत्ता के निकलने के बाद वे कुछ घबरा गए हैं क्या? उनकी पार्टी का मामला है, उन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को इस वक्त आप सुन रहे थे। एक बार फिर 2.5 साल के सीएम का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्मा गया है जब ये सवाल ताम्रध्वज साहू से पूछा गया, क्योंकि आप याद कीजिए कि वो 4 नाम जब कांग्रेस को 2018 विधानसभा चुनावों में बहुमत मिला था, प्रचंड बहुमत मिला था, बीजेपी मात्र 15 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में सीएम कौन बनेगा, 4 नाम सबसे आगे जो चल रहे थे उनमें थे भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत। और इन 4 नामों में तरजीह मिली भूपेश बघेल को। लेकिन इस तरह की खबरें भी आती रही कि आलाकमान से 2.5 साल के मुख्यमंत्री की डील हुई है, कि बातचीत हुई है, लेकिन उस पर ना कभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुलकर कहा। टीएस बाबा ने कहा कि आलाकमान तय करता है, और अब ताम्रध्वज साहू का यह बयान। उधर 2.5 साल के सीएम को लेकर गृह मंत्री के बयान पर बीजेपी हमलावर है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा, बंद कमरे की बात कौन जाने। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान और सीएम पुनिया से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ना कहीं आग है, तभी धुआं उठ रहा है। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सम्मानित टीएस बाबा ने राहुल गांधी जी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया और जिस प्रावधान अभी तक सरकार ले नहीं पाई। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सम्मानित टीएस बाबा ने राहुल गांधी जी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया और जिस प्रेजेंटेशन। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, कुछ दिन पहले एक बार फिर 2.5 साल के सीएम का मुद्दा गरमाया था। बाबा ने इस मामले पर कहा था कि आलाकमान उसी को मुख्यमंत्री बनाता है, काम की समीक्षा करता है, जो बेहतर काम करता है। मना उन्होंने भी नहीं किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हालांकि जरूर टिप्पणी आई थी, लेकिन ताम्रध्वज साहू का यह कहना कि बाबा की बाबा जाने, अंदर माजरा क्या है? बिल्कुल आसिफ, लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को और 3 से 4 महीने के बाद 2.5 साल का वो वक्त भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या तस्वीर होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन 2 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी बात का जिक्र हुआ है तो वो है 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर। इस बार नया ये है कि हमने टीएस बाबा का बयान कई बार सुना है 2.5 साल के कार्यकाल पर, मुख्यमंत्री तक बयान दे चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान इस पर आया है। उनका बयान इस मामले में भी खास हो जाता है कि अगर 2 साल पहले की तस्वीर को हम देखें, जब मुख्यमंत्री की रेस में भूपेश बघेल शामिल थे, टीएस सिंहदेव शामिल थे और ताम्रध्वज साहू भी शामिल थे, और सबसे ज्यादा अगर पुख्ता किसी का नाम माना जा रहा था तो ताम्रध्वज साहू का ही माना जा रहा था। यहां तक कि जश्न भी मना लिया गया था, और जब किसी और नाम की घोषणा हुई तो नाराजगी भी देखने को आई थी। अब जब एक बार फिर से उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही कहा जा सकता है चातुर्य के साथ और राजनीतिक अपने परिपक्वता का परिचय देते हुए इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया और ये कह दिया कि वो महज एक कार्यकर्ता हैं। हालांकि यहाँ पर विवाद अब भी बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसके साथ में ये भी कहा कि टीएस सिंहदेव की बात टीएस सिंहदेव जानेंगे, यानी कि वो नकार नहीं रहे हैं कि इस तरह का कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। समय समय पर इस तरह
के बयान आते रहते हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह चुके हैं कि अगर पार्टी उन्हें कहती है इस्तीफा देने के लिए तो वो तत्काल इस्तीफा देने को तैयार हैं। बाबा का समय समय पर बयान आता रहा है और अब टी.एस. सिंहदेव के बाद जिस तरीके से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का इस पर बयान आया है, इससे ये तो जरूर है कि बिना आग के धुआं नहीं उठ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर जरूर गहमा गहमी बनी हुई है और यही वजह है कि हर बार 2.5 साल का जिक्र उठता है। सोचने वाली बात यह भी है कि कभी ताम्रध्वज साहू का नाम नहीं आया इस पूरे सिनेरियो में, यानी कि जो बात शुरू से कही जाती रही कि महज अफवाह है कि 2.5 साल तक भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल के बाद टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया है आला कमान ने, वो महज अफवाह नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है और यही वजह है कि बार बार इस तरह की चर्चाएं होती है। अब इंतजार है कि जब खासतौर से 2.5 साल पूरे हो जाते हैं, जिसमें कि 3 से 4 महीने का ही वक्त बचा है, तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। बिल्कुल रजनी, इस पर एक सवाल यह भी है कि बाबा से कई बार जब पूछा गया, वो अपनी सफाई साफगोई के लिए जाने जाते हैं, इनकार कभी भी खुले तौर पर उन्होंने नहीं किया। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो इंतजार कर रहे हैं 2.5 साल पूरे होने का जैसी डील हुई है, या फिर जो अटकलें छत्तीसगढ़ की सियासत में सियासी गलियारों में चल पड़ी हैं, अगर डील नहीं भी हुई है तो शायद वो इन अटकलों पर विराम नहीं लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, बाबा का जिस तरीके से बयान आता रहा है, कभी भी उन्होंने सिरे से इनकार नहीं किया। घुमा फिराकर उनकी बातों से ये जरूर लगा कि 2.5 साल वाली बात महज अफवाह नहीं है और महज हवाबाजी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई सच्चाई जरूर है। मुख्यमंत्री ने भी जब सबसे पहली बार इस पूरे मामले पर बयान दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि पार्टी जैसा कहेगी वैसा वो करने को तैयार है। उन्होंने भी इनकार नहीं किया था 2.5 साल के इस विवाद पर। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद जब उनका बयान आया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई और 2.5 साल वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन यही था कि पार्टी जो तय करेगी उसे मानने के लिए वो तैयार हैं। तो बार बार इस तरह की जो बातें आती हैं उससे यही लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है भीतर खाने में। चर्चा लगातार बनी हुई है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति को और कांग्रेस सरकार को समझने वाले लोग ये भी कहते हैं कि भले ही वादा किया गया होगा 2.5 साल का, पर अब ये वादा पूरा होगा ऐसा लगता नहीं है और संभावना ना के बराबर रह गई है। लेकिन तब भी कोशिश ये जरूर नजर आती है कि जब तक संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती हैं, तब तक समय समय पर इस बात को हवा दी जाए और जो चर्चा है वो चर्चा जारी रहे। रजनी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थी, जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मोदी सरकार की तुलना रावण और अंग्रेजों से की है। ये खबर भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों रविंद्र चौबे कह रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री पर एक बार फिर घमासान छिड़ा हुआ है और 2.5 साल बाद क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा, इस पर एक नई बहस छत्तीसगढ़ में फिर से नए सिरे से शुरू हो गई है।